मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल से फैलाए उसके आतंक की भी चर्चा तेज हो गई, क्योंकि मुख्तार भले ही जेल में रहा हो, लेकिन उसका खौफ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बना रहा। 2005 में उसे काली कोठरी में कैद कर दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि जुर्म की दुनिया के उसके 5 वफादारों ने मुख्तार के नाम का आतंक कम नहीं होने दिया और उन्होंने मिलकर मुख्तार के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाया। माना जाता है कि 25 अक्टूबर 2005 से सलाखों के पीछे कैद रहे मुख्तार अंसारी के इशारे पर उसके गैंग IS 191 के सदस्यों ने दर्जनों हत्याएं, अपहरण और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। यही वजह रही कि अपनी मौत तक 5 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी रहे मुख्तार पर हत्या के 8 केस तो उसके जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए थे। कहा जाता है कि साल 2005 के बाद मुख्तार के जुर्म की सल्तनत को चलाने में उसके परिवार के अलावा IS 191 गैंग के 5 सदस्यों की भूमिका सबसे अहम रही। इनमें सबसे ऊपर शूटर अताउर रहमान उर्फ सिकंदर उर्फ बाबू का जिक्र आता है। इसके अलावा जिन गैंगस्टरों ने मुख्तार के नाम का खौफ बनाए रखा, उनमें भीम सिंह, रफीक उर्फ टाइगर, दानिश अंसारी उर्फ डंपी और शादाब के नाम भी शामिल हैं। और माना जाता है कि उन्होंने ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी के इशारे पर वो सब किया जो वो खुद जेल से बाहर रहकर करता था। शूटर अताउर रहमान उर्फ सिकंदर को तो मुख्तार का सबसे बड़ा राजदार और करीबी माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुख्तार का साथी ही नहीं बल्कि रिश्ते में उसका ससुर भी लगता है, क्योंकि अताउर रहमान के भाई की बेटी अफशा के साथ ही साल 1989 में मुख्तार अंसारी की शादी हुई थी। अताउर रहमान उर्फ सिकंदर पिछले 2 दशकों से यूपी पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि अताउर रहमान उर्फ सिकंदर पर लाखों रुपए का इनाम घोषित किए जाने के बाद भी पिछले 26 साल में उसे पकड़ा नहीं जा सका। उसका नाम 1997 के चर्चित नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड में सामने आया था। कहा जाता है कि मुख्तार के इशारे पर ही अताउर रहमान ने वाराणसी के कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा को अगवा किया था, लेकिन पैसे नहीं मिलने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। मुख्तार के गैंग IS 191 के सदस्यों में शामिल अताउर रहमान पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन आखिरी बार उसका नाम 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में सामने आया था। माना जाता है कि इसी हत्याकांड के बाद अताउर रहमान पाकिस्तान भाग गया था और वो वहीं से मुख्तार गैंग के दूसरे सदस्यों को ऑपरेट करता था। और मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के बावजूद उसके गिरोह का आतंक जारी रहा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्यों में भी मुख्तार के IS 191 गैंग ने अपनी दहशत फैला दी थी। हालांकि जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी की एंट्री करीब 4 दशक पहले हुई थी, लेकिन उसके गैंग का नाम IS 191 यानी इंटरस्टेट 191 साल 1997 में पड़ा था। उसे यह नाम पुलिस की ओर से मिला था, क्योंकि अपराध की दुनिया में कदम रखने के कुछ साल बाद ही मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के कई राज्यों तक अपना काला साम्राज्य फैला दिया था। उसके गिरोह के गुर्गों ने कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर दिया था। मुख्तार के बढ़ते आतंक के बीच साल 1997 में गाजीपुर पुलिस ने उसके गिरोह को अपने रिकॉर्ड में इंटरस्टेट 191 के नाम से दर्ज किया था, क्योंकि उसका गैंग कई राज्यों में फैल चुका था। यहीं से मुख्तार के गिरोह का नाम IS 191 पड़ गया। हालांकि बाद में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया यही नाम मुख्तार के गैंग की पहचान बन गया। इधर बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने एक बार कोर्ट रूम के अंदर ही IPS अधिकारी पर गोली चला दी थी। हालांकि उस हमले में वो अधिकारी बच गए थे। ये घटना 27 फरवरी 1996 की बताई गई। उस वक्त उदय शंकर जायसवाल गाजीपुर के एडिशनल SP हुआ करते थे और छात्र संघ चुनाव के दौरान उनका सामना मुख्तार अंसारी से हुआ था। उसी दौरान पुलिस को कुछ लोगों के चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की खबर मिली थी। इसके बाद गाजीपुर के एडिशनल SP उदय शंकर जायसवाल की अगुवाई में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी रोकी थी। उस गाड़ी में मुख्तार अंसारी बैठा हुआ था। बताते हैं कि गाड़ी रोकने से नाराज मुख्तार अंसारी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद भी मुख्तार अंसारी वहां से किसी तरह भाग निकला था। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कोर्ट में पेशी के दौरान एडिशनल SP उदय शंकर जायसवाल से उसका सामना हो गया था। उसी दौरान मुख्तार अंसारी ने उन पर गोली चला दी थी। बाद में उस मामले में उसे 10 साल की कैद की सजा मिली थी। पूर्व IPS अधिकारी उदय शंकर जायसवाल के मुताबिक मुख्तार अंसारी जेल के सिपाहियों को गाय और भैंस खरीद कर देता था और उनके लिए हथियारों के लाइसेंस बनवाता था। दावा किया जाता है कि इसी वजह से जेल के सिपाही 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ मुख्तार की सुरक्षा में चलते थे। और अपराध की दुनिया में दबदबा कायम करने वाले मुख्तार अंसारी का घर भी उसकी ही तरह मशहूर हो गया। उसके आलीशान घर को लोग फाटक के नाम से जानने लगे थे और दावा किया जाता है कि एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति फाटक से ही तय होती थी। और मुख्तार अंसारी का घर यानी फाटक खौफ का दूसरा नाम बन गया, क्योंकि गाजीपुर से लखनऊ तक लोग फाटक के नाम से घबराते थे। दावा किया गया कि उस वक्त जिसने भी फाटक पर दस्तक दी उसे कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। यानी दहशत में लोगों ने फाटक के नियमों को ही अपना कानून समझ लिया था और न्याय पाने के लिए लोग कोर्ट जाने के बजाय फाटक जाने पर मजबूर हो रहे थे। लेकिन पूर्वांचल में डर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुख्तार अंसारी के अपराध की दुनिया से जुड़े हर पहलू को याद कर लोग सहम जाते हैं,
क्योंकि उस वक्त सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी उसके नाम से कांपते थे। दावा किया जाता है कि एक दौर था जब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बिजली की कटौती होती थी तो फाटक ही एक ऐसा घर था जहां कभी अंधेरा नहीं होता था, यानी मुख्तार अंसारी के घर की बिजली कभी नहीं काटी जाती थी। इतना ही नहीं, दावे तो ये भी कहते हैं कि लखनऊ से उसके घर पर बिजली की सप्लाई जारी रखने के आदेश दिए जाते थे। मतलब हथियार के दम पर उसने सरकारी अफसरों तक अपनी हनक बना रखी थी। बताया जाता है कि मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का परिवार जिस बड़े घर में रहता है वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा है। इस घर में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहां एक बड़ा फाटक लगा है और इसीलिए उसका ये घर फाटक के नाम से मशहूर हो गया। उधर ब्रेकिंग न्यूज है बांदा जेल से। बांदा जेल का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते दिखाई दिए। यह वीडियो 19 अप्रैल 2023 का बताया गया, जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखा गया था। उस पर नजर रखने के लिए जेल के अंदर उसके बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उन कैमरों के जरिए पुलिस के अधिकारी उस पर लखनऊ से नजर रखते थे। मतलब सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन मुख्तार के घर वालों का आरोप है कि साजिश के तहत उसे जहर देकर उसकी हत्या की गई। न्यूज 18 की टीम मुख्तार का शव ले जाने वाली यूपी पुलिस के काफिले के साथ है। अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये सीसीटीवी वीडियो आया जिससे साफ ये वीडियो आया जिसमें वो सीसीटीवी देख रही है पुलिस, और वो भी लखनऊ से, और लखनऊ से यानी नजर रखी जाती थी। और जो मुख्तार के परिवार का ये आरोप है कि धीमा जहर दिया गया, वो होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है अगर इस तरीके से सारे अफसर नजर रखे हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल एक साथ कई अफसर लगातार नजर रख रहे थे, क्योंकि ये जो सीसीटीवी है ये 19 अप्रैल 2023 का है और लगातार जिस तरीके से एलिगेशन मुख्तार अंसारी की तरफ से लगाया जाता था, उस एलिगेशन को दरकिनार करने के लिए, उसको जुटलाने के लिए लखनऊ से भी सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाती थी। तो वहीं एक सीसीटीवी के जरिए जो है खुद बांदा जेल में भी जेलर लगातार निगरानी रख रहे थे। जो अफसर उस सेल के आसपास रहते थे उस पर भी कई बार मुख्तार अंसारी ने एलिगेशन लगा दिया था कि उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर भी जो सिक्योरिटी थी वो काफी ज्यादा टाइट कर दी गई थी। कोई मुख्तार अंसारी से वहां बातचीत नहीं करता था। सीसीटीवी के जरिए और साथ ही साथ अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे थे। जी, तो अभी कहां है काफिला? देखिए, काफिला जो है इस वक्त अब बनारस में एंटर करने वाला है और काफिला इस वक्त लगातार यहाँ पर चल रहा था, लेकिन बनारस से थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफिला रुका है। कुछ जो अधिकारी, जो बांदा पुलिस के जो अधिकारी हैं, कुछ यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके थे, क्योंकि लगातार शाम 5 बजे से यहाँ पर जो काफिला है ये लगातार आगे चल रहा था और एक्सपेक्टेड है कि 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास तक ये काफिला जो है मुख्तार अंसारी के पैतृक गाँव मोहम्मदाबाद गाजीपुर पहुंच जाएगा। शुक्रिया अमित आपका। उधर माफिया